साथियों, एक साथी ने सवाल किया कि मेरी आर्थिक स्थिति बहुत ज्यादा खराब हो चुकी है। हम बैंक जा रहे हैं बात करने के लिए तो बैंक वाले मेरी बात सुनते ही नहीं है, हमें वहां से भगा दिया जाता है। यदि आप में से किसी भी साथी के साथ ऐसा होता है कि आप बैंक जाते हैं बात करने के लिए अपनी लोन को लेकर के, अपनी आर्थिक स्थिति को साझा करने के लिए कि मेरी स्थिति खराब हो रही है, हम नहीं दे पाएंगे, और आप यदि आपके साथ बैंक वाले भी इसी तरह बदतमीजी करता है, भगा दिया जाता है, आपकी बात को नहीं सुना जाता है, तो ये वीडियो खास होने वाले हैं। लेकिन आपसे रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को पूरी देखिए, पूरी वीडियो देखिए। और यदि आप पहली बार सुन रहे हैं हमें यूट्यूब पे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि एक एक वीडियो पूरी जानकारी मैं आपको इस चैनल के माध्यम से बताऊंगा। लोन से संबंधित, कर्जे से संबंधित किसी भी प्रकार की आपकी समस्या है तो हम आपको जरूर बताएंगे। आपको पूरी वीडियो देखनी है, सब्सक्राइब करनी है। समस्या क्या रही है कि बैंक आपके ऊपर लोन है, कोई भी कर्जा है, किसी भी बैंक का हो, एनबीएफसी कंपनी का हो, कहीं से भी आप लिए हैं, आपकी स्थिति खराब हो रही है और आप चाह रहे हैं कि जाके बैंक से हम बात करें, बैंक में परेशान कर रहा है रिकवरी एजेंट के द्वारा, नोटिस के द्वारा या किसी किसी प्रकार से, तो आप बात करने जाते हैं लेकिन बैंक वाले आपकी बात को सुनते ही नहीं है। बैंक वाले क्या कहते हैं, नहीं नहीं मुझे कुछ नहीं सुनना है, जाके अपना टाइम पे ईएमआई जमा करो, नहीं तो तुम्हारा घर सील कर देंगे, तुम्हारा दुकान सील कर देंगे, तुम्हारा सामान उठा लेंगे, घर कुर्की हो जाएगा, तुमको नोटिस दे देंगे, तुमको जेल जाना पड़ेगा। यदि इस प्रकार की धमकी आपको भी दी जाती है तो आज के बाद आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है। आज के बाद कोई भी बैंक वाले आपको धमकी नहीं दे सकता है। इस पूरी वीडियो को आप सेव कर लीजिए। करना क्या है, जब भी आप बैंक जाए बात करने के लिए तो मुंह से बात मत कीजिए, मतलब ओरल बात मत भी, कुछ भी मत कीजिए। आपको जो भी बताना है बैंक को रिटर्न में लिख करके दीजिए, पेपर और पेन लेके जाइए और आप अपनी जानकारी लिखिए। जैसे लिखा जाता है एक एप्लीकेशन सेवा में, ब्रांच मैनेजर को लिखना है तो उनका लिखिए, विषय क्या है, आपकी आर्थिक स्थिति खराब हो रही है, मेरी आर्थिक स्थिति खराब हो रही है, बैंक को जानकारी देने हेतु, या जो भी जैसे आप लिख सकते हैं वो लिखिए। और उसमें लिखिए, मैं आपके बैंक से लोन लिया हूं, इस डेट में मेरा ये नाम हुआ, मेरा लोन अकाउंट नंबर ये है, जिस समय मैंने लोन लिया था उस समय हमारी स्थिति ठीक थी, आपने मेरी आर्थिक स्थिति को देखते हुए, मेरे सिविल को देखते हुए आपने मुझे लोन दिया था। लेकिन कुछ दिन से, 1 महीना 2 महीना साल भर, जो भी स्थिति रही हो आपकी, लिखिए कि कुछ दिनों से मेरी आर्थिक स्थिति बहुत ज्यादा खराब हो रही है, मैं अब नहीं भर पाऊंगा। अतः आपसे रिक्वेस्ट है, या तो मेरी लोन को, मेरी जो ईएमआई है उसको आप कम कर दीजिए या फिर मुझे समय दीजिए। तो आपको एक एप्लीकेशन का फॉर्मेट तैयार करना है, आपको एक एप्लीकेशन लिखना है, खुद से लिखिए, जरूरी नहीं है किसी एडवोकेट या किसी बहुत बड़े विद्वान के पास ही आपको जाना है, सीए के पास जरूरी नहीं है। आप अपनी टूटी फूटी भाषा में जैसे भी आप लिख सकते हैं आप लिखिए। लिख करके बैंक में जाइए, 2 कॉपी लेकर के, एक लिखाइए, एक जो आपने लिखा है उसकी एक फोटो कॉपी करा लीजिए, फोटो कॉपी करा के जाइए और डायरेक्ट बैंक मैनेजर के पास जाइए। किसी छोटे मोटे कर्मचारी के पास आपको जाने की जरूरत नहीं है, सीधा कर्मचारी के जो ब्रांच मैनेजर हैं, ब्रांच मैनेजर के चैम्बर में घुस जाइए और उनसे बात कीजिए कि साहब मेरी ये स्थिति है, अब मैं नहीं भर पाऊंगा, मेरी स्थिति खराब है, 15,000 की ईएमआई हमारी जा रही है, मान लीजिए इस तरह से 15,000 की ईएमआई जा रही है और मेरा तो सैलरी है 10,000 है, 12,000 है, तो मैं कहां से दे पाऊंगा, या 20,000 हमारी सैलरी है, तो सर घर भी तो चलाना है। तो फिर बैंक के मैनेजर आपसे पूछेंगे तो आप चाहते क्या हैं, तो आपको बताना है। यदि आप चाहते हैं कि आपकी ईएमआई कम कर दिया जाए तो आप बताइए मैनेजर साहब को, सर मेरी ईएमआई कम कर दीजिए या फिर मुझे समय दीजिए। तो आपको ये मेंशन करना है, आपको लिखना है पेपर पे कि मेरी ईएमआई कम कर दीजिए या फिर मुझे समय दीजिए। बैंक वाले एप्लीकेशन ना ले तो आपको वहीं पे एक वीडियो बनानी है, बैंक के सामने खड़ी होकर के किसी को बोलिए भाई साहब कैमरा पकड़ के एक वीडियो बनानी है और बताइए कैमरा में आकर के मैं ये एप्लीकेशन लेके, मेरा ये समस्या था, मैं एप्लीकेशन लेके ये फलाने ब्रांच में आया हूं और ब्रांच मैनेजर नहीं ले रहे हैं। और उसमें लिख दीजिए नीचे कि 7 दिन के अंदर मुझे जवाब दिया जाए, एक लाइन लिख दीजिए एप्लीकेशन में, मुझे 7 दिन के अंदर जवाब दिया जाए। अगर वो ना ले, वो आप वहां से वीडियो बनाइए और उसके बाद देखिए वो वीडियो आप हमें भेजिए। उस बैंक मैनेजर की नौकरी को हम खा जाएंगे। आरबीआई का रूल है, यदि आपकी स्थिति खराब है तो आप जाकर के बैंक के अपने नजदीकी शाखा में जाकर संपर्क कीजिए, बैंक मैनेजर से, बैंक के कर्मचारी से बात कीजिए। आपको वो नजरअंदाज नहीं कर सकता, आपके साथ वो बदतमीजी नहीं कर सकता, आपको भगा नहीं सकता ब्रांच से। आप अपनी समस्या लेकर जाइए तो सही, वहां बैठा है उसी काम के लिए, उसको सैलरी दिया जाता है उसी काम के लिए, आपकी बात को कैसे नहीं सुनेंगे। बस दिक्कत यह है कि आप जाते ही नहीं है। जाते हैं कैसे, फोन पे बात करते हैं, आप जाते हैं
बात करके बैठ के बात करके आ जाते नहीं, आपको रिटर्न में लिख के देना। अगर वो लेने से मना करे तो उसकी कॉपी को आप स्पीड पोस्ट कर दीजिए आरबीआई को। उसका जो जिस बैंक का उसका जो हेड ब्रांच आपके राज्य में होगा ना, जिस भी राज्य से हैं आप, उस राज्य के राजधानी में हेड ब्रांच होगा, मेन ऑफिस, आप वहां जाकर के स्पीड पोस्ट कर दीजिए, जाकर के वहां आप जमा कीजिए, रिसीविंग करवाइए। और जब आप शाखा में जाइएगा, आप अपने नजदीकी शाखा में जाइएगा, होम ब्रांच में, तो आपको क्या करना है, एक पेपर बैंक के पदाधिकारी को देना है, दूसरी पेपर उसी की आप जो जीरोक्स करा के रखेंगे उसके उस पे आपको रिसीव करवानी है बैंक से। क्योंकि जब कल के डेट में बैंक वाले आपको परेशान करे कि तुमने मुझे कोई जानकारी ही नहीं दिया कि EMI नहीं भर पा रहे हो, तो आपको दिखाना है भाई साहब मैंने इस डेट में दिया था, देखिए आप रिसीव किए हैं बैंक वाले। ये सबूत आपको रखना पड़ेगा। और आप जाकर के इससे पहले कि आपकी स्थिति खराब हो, आप खुद जाइए और बैंक को बता दीजिए कि मेरी ये स्थिति होने वाली है। फिर भी आपको कोई समस्या हो, किसी भी प्रकार की समस्या हो, तो आप कमेंट कीजिए, मैं आप उस पर पूरी वीडियो बनाऊंगा। जय हिंद, जय भारत।